Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will talk about couple. ठीक? ये वो वाला कपल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं. That is the couple of torque. ठीक है. अब देखें इसको अगर मैं समझाना चाहूँ कि स्टीयरिंग है. When a driver turns a vehicle, he applies force that produces a torque. ठीक है. अगर वो एक हाथ से स्टीयरिंग को घुमा रहा है, then that is a normal torque because एक जगह फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरी जगह उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसका मोमेंट आर्म आपके फोर्स की अप्लाई करने वाली जगह से लेकर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जितना भी डिस्टेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म. बट व्हाट इफ वी अप्लाई टू फोर्सेस ऑन वन बॉडी. ठीक है. फिर क्या होगा? लेकिन ऑपोजिट फोर्सेस, अगर सेम फोर्सेस अप्लाई करेंगे और वो उसकी सेंटर ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका सेंटर में है या कहीं पर भी है, तो उसने कहीं पर भी रोटेट नहीं करना, वो सीधा जा सकता है. ठीक है. तो वो रोटेशन नहीं देगा. रोटेशन देने के लिए आपको ऑपोजिट फोर्सेस देना लाजमी है. ठीक है. इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, देन द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय दोज फोर्सेस, ठीक है, विल बिकॉज ऑफ द कपल. टू फोर्सेस. अब देखें ना, दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जोड़ा. ठीक है. तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कपल. एग्जैक्टली लाइक दिस. In this scenario, that two forces form a couple. When we talk about two forces, that produces a rotatory effect, their rotations, then those two forces are called couple. ठीक है. आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होगा. बिल्कुल छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होगा. ठीक है. So in your book, the definition of couple is given as: the couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not on the same line. ठीक है. इसका ये मतलब है कि if I have a body like this, it has an axis of rotation on this cross. ठीक है. If I apply two parallel forces मतलब these are parallel forces. ठीक है. एक की डायरेक्शन अपवर्ड कर दें, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स कर दें. ठीक है. So these become two unlike parallel forces. अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड्स होती तो then they would become like parallel forces. So in that case, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो ये बॉडी पूरी की बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती, रादर देन के रोटेशन देती. इन दिस केस ये बॉडी ऊपर की तरफ, एक साइड से मैं उसको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी साइड में मैं उसको डाउनवर्ड्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसने क्लॉकवाइज रोटेशन देना स्टार्ट कर देनी है. ठीक है. हाँ. नॉट ऑन द सेम लाइन. अब इसका मैं समझाना चाहूँ. देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं कहता हूँ अभी भी यही है. ठीक है. इफ यू अप्लाई टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक यहाँ पर लगा दी, दूसरी उधर ही लगा रहे हैं, सेम पॉइंट पे या सेम लाइन के ऊपर लगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे यहाँ पर कोई प्रोड्यूस होगी रोटेशन, मूवमेंट, कुछ भी. ठीक है. अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेम लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे देन दैट कैंसल्स ईच अदर. ठीक है. हमने फोर्सेस कैंसल आउट नहीं करानी, हमने एक ही लाइन के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करनी, एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करनी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अगर अप्लाई करते हैं देन दैट बॉडी विल रोटेट एंड दैट टू फोर्सेस विल बी कॉल्ड अ कपल. ठीक है जी. यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो आप मेरे से इस स्लाइड के बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि बस खत्म हुई होने वाला हमारा लेक्चर. ठीक है. इसकी एक एग्जांपल है स्पैनर. ये आपके सामने एक इमेज बना हुआ आ रहा है, जिससे मतलब टायर वगैरह, गाड़ी का टायर खोलते हैं, देखें क्रॉस बना होता है बेसिकली. ठीक है. अब क्या करते हैं कि बेसिकली इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडल में है, जहाँ पर उसका नट वगैरह, जहाँ पर आपने फिक्स किया हुआ है नट, जहाँ से आप नट खोल रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ओ. ओ मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय ओ. ऑल द मीन पोजीशंस या ऐसी ऐसी पोजीशन जो हिले ना अपनी जगह से, जो स्टेबल रहे या
स्टैटिक रहा है उसको हम बेसिकली अक्सर ओ के साथ डिनोट करते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट्स को ओ के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ अब इसको मैंने कैसे खोलना है, नट को मैंने कैसे खोलना है। अब देखिए, अगर एक साइड से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइडों पर जो मेरे स्पैनर के दो साइड है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाली जो साइड बन रही है आपकी ये स्पैनर का, आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। इधर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब देख ले, यहाँ पर मैंने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई की हैं, ठीक है, एग्जैक्टली सेम फोर्स ही अप्लाई होगी। ठीक है, अगर मैं एक जगह पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूँ, दूसरी जगह कम अप्लाई करता हूँ, तो जो कम वाली फोर्स है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। ठीक है, ज़्यादा फोर्स ये ज़्यादा डोरमेंट हो जाएगी। लेकिन बात ये हो रही थी, एक फोर्स अगर अपवर्ड्स की तरफ है तो दूसरी फोर्स डाउनवर्ड्स की तरफ है। ठीक है, और कपल प्रोड्यूस करने की ज़्यादा अच्छी निशानी यही है कि देखें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है मिडल में, तो एक फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक साइड पे लग रही होगी, दूसरी फोर्स दूसरी साइड पे एक कोने पे लग रही होगी। ठीक है, अगर इधर यहाँ पर डाउनवर्ड्स लग रही है तो यहाँ पर अपवर्ड्स फोर्स अप्लाई हो रही है। दैट्स व्हाई दोस फोर्सेस आर कॉल्ड कपल, और उसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, या टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं, कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होने को हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब देखें इन दोनों फोर्सेस के अप्लाई करने से क्या हुआ कि स्पैनर रोटेट करने लग जाएगा पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, अब डायरेक्शन आपको पता ही है, अगर दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, अपवर्ड्स अगर आपका ए पॉइंट के ऊपर अपवर्ड्स फोर्स लग रही है, बी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो इसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस करनी है। अगर आपने इसी नट को वापस टाइट करना है तो आप ए पॉइंट के ऊपर दोबारा से अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड देंगे, और बी पे डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आप उल्टी कर देंगे तो टॉर्क भी उल्टा प्रोड्यूस होगा। अगर आप दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम रखेंगे तो सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों फोर्सेस ही सेम आप रख रहे हैं, अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर भी अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बी पे भी अपवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी उठाने की समझ ले कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरा किसी काम का नहीं है। मैंने टायर का नट खोलना है, ठीक है, तो मैंने इसको रोटेशन देनी है। ठीक है, अगर मैं दोनों फोर्सेस अपवर्ड की तरफ अप्लाई कर दूंगा तो उसका कोई मकसद नहीं है। आपको कोई और देखेगा तो कहेगा भाई बंदे को नट नहीं खोलने आता। ठीक है, अब हमने देखना है, अब इसकी मैथमेटिकल टर्म हम थोड़ी सी देखें। अब देखें, इसमें बात हो रही थी कपल की, कपल का मतलब टू फोर्सेस। अब टू फोर्सेस अप्लाइड, अब उनका टॉर्क बन रहा है, दोनों दोनों मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये मतलब है कि इसमें दो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोनों टॉर्क्स कैसे हो गए? द टोटल टॉर्क ऑफ द कपल इज क्या होता है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। ठीक है, फोर्स तो दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, ये तो आप मानते हैं ना, तो फोर्स दोनों की सेम है। अब एक का मोमेंट आर्म है ओ ए, दूसरे का मोमेंट आर्म है ओ बी। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस दूसरी टॉर्क क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। तो बेसिकली बात ये हुई है कि देखें, ओ ए प्लस ओ बी इज एज अ होल क्या है, ए से लेकर बी तक, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है, तो टोटल टॉर्क ऑफ द कपल इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय द होल मोमेंट आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर आप टू फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं एक मोमेंट आर्म पे, सॉरी एक बॉडी के ऊपर, और वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऐसा ही है कि जैसा आप सिंगल बॉडी के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंगल बॉडी पे सिंगल एक्सिस पे सिंगल फोर्स देकर अप्लाई कर रहे हो, वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपने क्या कर दिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन दरम्यान में करके दोनों साइड पर फोर्स अप्लाई कर दी, उसका रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा। अब देखें, मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि ये लेंथ और ये लेंथ को मैं यहाँ से डबल करके, ठीक है, अगर मैं लेंथ ये देखें, मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास इस तरह का स्पैनर है, लेकिन एक मेरे पास ऐसा स्पैनर है, ऐसे कि ये जो स्पैनर की मैं अगर लेंथ अगर आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर्स का स्पैनर है, हर साइड से यहाँ पर 10 है, और जो दूसरा स्पैनर है वो है 20। ठीक है, अब जितनी टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रही है उतनी टॉर्क ही इसी में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बस फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है और उसका फोर्स मैंने अप्लाई एक साइड पे करनी।
अब इसका एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडल में आ गया, इसकी फोर्सेस मैंने दोनों साइडों पे अप्लाई करनी है, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फोर्स अभी भी सेम ही अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि यही वाली फोर्स मैंने तोड़कर दोनों साइडों पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। तोड़ का मतलब ये है कि सेम फोर्स मैंने उसको दो हिस्से कर दिया, फोर्स को छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ठीक है, और एक एक साइड पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि कपल प्रोड्यूस हो गया। कपल से भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या हो गया कि दो साइडों पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। अगर मैं एक साइड पे फोर्स अप्लाई करता हूँ दैट इज सिंपल टॉर्क, अगर मैंने दो साइड पे अप्लाई कर दी दैट बिकम्स अ कपल, ठीक है। तो मकसद कहने का ये था कि जो कपल का प्रोड्यूस हो रहा है और जो टॉर्क नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस वाली दोनों में इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मोमेंट आर्म आपका भी यही है, द होल बॉडी, ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ से इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको क्लियरली नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखें लेफ्ट साइड वाला टॉर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, इसका मोमेंट आर्म क्या, ओ से लेकर ए तक। सेकंड टॉर्क क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स का, और ओ से लेकर बी तक, यहाँ इसका मोमेंट आर्म ही है, एफ मल्टीप्लाई बाय एल, ऐसे ही है ना, टाउ इज इक्वल टू एफ एल। तो एल इसमें क्या आ गया, ओ ए, राइट साइड वाला ओ ए है, लेफ्ट साइड वाला ओ बी है, ठीक है। तो एज अ होल ओ बी प्लस ओ ए क्या हो गया, एज अ होल ये पूरा का पूरा ओ ए से लेकर बी तक पूरा का पूरा स्पैनर बन जाता है ये लेंथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया क्योंकि एफ यहाँ पर कॉमन आ जाता है, ठीक है। अगर हम कपल की बात करते हैं तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों साइडों पर, वो उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइडों की, फोर्स के बीच में जितनी भी लेंथ है उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास कपल की आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर फोर्सेस, यहाँ पर फोर्स एक पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसके बीच में जितनी भी लाइन है ए से लेकर बी तक, इस फोर्स से लेकर इस फोर्स तक जितना भी डिस्टेंस है दैट विल बिकम द मोमेंट आर्म, ठीक है। उसको हमने फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास कपल या टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको टिडबिट आपके बुक्स के अंदर बना हुआ ये बता दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लेक्चर अपना खत्म करेंगे। अब देखें उसकी एक कपल की बहुत अच्छी एग्जांपल है साइकिल। बाईसाइकिल पे आप पेडल वगैरह चलाते हैं, तो देखिए एक एक पाँव से आप पेडल को फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं या नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, दूसरे पेडल से आप अपवर्ड तो पुश नहीं कर सकते क्योंकि पाँव हमेशा नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगर एक पाँव आपका फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा आपका बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। दैट विल बिकम कपल, कपल ऑफ, ये अब ये कपल क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है गरारी में, और उसके टॉर्क के प्रोड्यूस होने से आपकी साइकिल चलती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो साइकिल के अंदर जो मैकेनिज्म है दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ कपल, ठीक है। उसमें भी कपल प्रोड्यूस हो रहा है। स्पैनर से आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी भी आप एक दो एग्जांपल आप अपने माइंड में देख लेंगे कौन कौन, स्टेयरिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप कोई क्वेश्चन वगैरह कोई हैं आपके पास तो आप मुझसे कर लें, ठीक है। आज का लेक्चर 15 मिनट में ही अब खत्म हो गया, क्योंकि अब नेक्स्ट यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कपल, और साथ में आपने मुझे एक एक एग्जांपल भी देनी है इनके अलावा कि कपल की कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके ऊपर हम खुद फोर्स अप्लाई करते हैं, पंखे की कोई मुझे ना दे, ठीक है, ये पंखा कपल है, पंखा कपल अप्लाई नहीं करता, जी। एनी एग्जांपल्स रिगार्डिंग कपल, स्पीड स्पीड मारे फास्ट, जी बिल्कुल। ओपनिंग कैप ऑफ बॉटल्स भी कपल है ऑलमोस्ट। एनी मोर एग्जांपल्स प्लीज, बी क्विक। नहीं, टॉर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई कपल नहीं होता, उसके अंदर नॉर्मल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आप एक साइड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है।
उसमें कोई सीविंग मशीन में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कपल, उसके अंदर नॉर्मल टॉर्क है। मुझे स्टेयरिंग व्हील तो मैंने आपको बता दिया, टायर भी नहीं है। और बॉक्सर मनी इज पंचिंग, उसका क्या? नहीं भाई। टायर खोलने वाले को बोलते हैं ऐसे। चले ऐसा करते हैं ना, ये आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से दो दो एग्जांपल्स पूछूंगा, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? वो पुराना जमाना जिसमें लस्सी बनाते थे, मदानी जिसको बोलते हैं, वो पुराना जमाना नहीं है बच्चे, वो अभी भी बनती है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसको रस्सी से करेंगे तब वो कपल प्रोड्यूस होगा, अगर हम उसको हाथों से करेंगे तो नहीं होगा। हाथों से भी करेंगे तो होगा, काइंड ऑफ। ठीक है, आपका ये एग्जांपल अच्छी है। स्विंग नो। कपल मीन्स टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों साइड ऑफ द फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई होनी चाहिए, उसको हम कपल कहेंगे, ठीक है? आपने जितनी भी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप लोग, उसमें सिर्फ एक साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आप फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे, ठीक है? ये जितने भी एग्जांपल्स आप दे रहे हैं आधी से ज्यादा वो है नॉर्मल टॉर्क की, ठीक है? टॉर्क अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा टॉर्क जो दोनों साइडों पे अप्लाई हो रहा हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों साइडों पे। couple of forces, two forces applied to produce a torque is called couple. कार कार में क्या? कपड़े निचोड़ना, बिल्कुल जी। चलें, आप मुझे ये बता दें, कपड़े आप निचोड़ते हैं उसमें टॉर्क कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क की सबसे पहली हमने पढ़ी थी, उसका एक करेक्टरिस्टिक होना लाजमी है, दैट शुड बी अ रिजिड बॉडी। याद होगा आप लोगों को, कपड़े इज नॉट अ रिजिड बॉडी, सो टॉर्क कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन डॉस, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपका तकरीबन ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पिछले फिर कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं ना, अब आते आते, ठीक है? फंस गए हैं लगता है आप लोग। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपने करना चाहते हैं इस लेक्चर में से तो कर लें, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले 5 मिनट में आप लोगों से दो दो एग्जांपल्स लूंगा इस कपल की, ये बुक्स के अंदर के अलावा, बुक्स में जितनी भी कपल की एग्जांपल्स दी हुई हैं इनके अलावा, ठीक है? होमवर्क आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, ये मैं आप लोगों को सबको मैं मैसेज कर देता हूँ यहीं से जूम में, ताकि सबको पता चल जाए। ये एक ही बच्चे को चला गया मैसेज।
डिड यू नो वाला देखें, कपल के लिए हमने बात क्या की थी कि बॉडी का एक स्ट्रेट बॉडी और उसी बॉडी के दोनों साइडों पर फोर्स अप्लाई होना लाजमी है। जिस तरह बॉडी ऐसे है या ऐसे है, जिस तरह भी है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं मिडल में होगा या साइड पे होगा, जिधर भी, आई डोंट केयर, ठीक है। फोर्स अप्लाई होनी चाहिए दोनों साइडों पे। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक आइदर साइड पे, दोनों जगह पे फोर्स अप्लाई हो रही है। पैरेलल फोर्सेस इस तरह की होती हैं, लेकिन एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। अगर इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में है, इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन अगर राइट में थी तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में होगी। सो दैट विल बिकम द कपल, और दिस कपल ऑफ फोर्सेस विल इंड्यूस टॉर्क, ठीक है। इन फोर्सेस की वजह से वो बॉडी मूव या रोटेट करेगी, इसी वजह से इसको हम कपल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये बॉडी, अगर मैं ऐसे सर्कल बना लेता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मिडल में है, एक जगह फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी जगह फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। लगता है किसी के घर में टैंकी का ढकना नहीं है जो चूड़ी से खुलता है, उसमें भी कपल प्रोड्यूस होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ। ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल लिख दी थी, ठीक है। डिड यू नो के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब आप साइकिल के अंदर पैडलिंग करते हैं, तो एक जो आपका, अब देखें ना, पैडलिंग में भी यही है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी चेन ये गरारी चल रही है। अब एक साइड पे अगर आप बॉटम वाला फुट जो है आपका, अगर आप उसको फॉरवर्ड की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फुट आपका पीछे की तरफ पुश होगा, ठीक है। यानी कि आपके जो पाँव की जो डायरेक्शन है वो आपस में हमेशा उल्टी ही रहेगी, लेकिन पैरेलल फोर्सेस सेम रहेंगी, ठीक है। यानी कि पैरेलल फोर्सेस होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, दैट इज व्हाई वो रोटेशन देता है। अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो रोटेशन नहीं देगा, ठीक है। और जहां तक रही बात कपल की, कपल का ये है कि अगर ऐसी दो फोर्सेस जो अनलाइक हों लेकिन पैरेलल हो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हमने शुरू में पढ़ा था इसी चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, ठीक है। अनलाइक फोर्सेस हों लेकिन पैरेलल हों, और वो अप्लाई हो रही हों एक लाइन के, मतलब एक मोमेंट आर्म के दोनों एंड्स पे, ठीक है, तो दैट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, एंड दैट टू फोर्सेस आर कॉल्ड कपल। अब दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं अदर साइड, एक दूसरे से उल्टी साइड पे, और उनकी डायरेक्शन है उल्टी एक दूसरे से, तो दैट बिकम्स कपल। चिल्ड्रन होना सीधा, बिल्कुल जी, अच्छी बात है, नाइस एग्जाम्पल। ओके ओके, कैप की तो हो गई थी एग्जाम्पल, हाँ बॉटल कैप की हुई थी। वॉल की नहीं हुई थी ना, वॉल ऐसा वॉल, वो जो गोल वॉल नहीं होता, पानी का पाइप आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े वॉल होते हैं, ठीक है, वो भी। आपका होमवर्क यही है कि नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले आपने कपल की दो एग्जांपल्स देनी है मुझे, ठीक है। इंटरनेट से देख लें, एक दूसरे से मशवरा कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ तक फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं आज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं आप अपने पास नोट कर लिया करें, या लेक्चर के बाद आपको याद आता है क्वेश्चन वगैरह करना था, तो आप उस टाइम लिख लें अपने पास कॉपीज के अंदर, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन ले लिया करेंगे, फिर वहां से हम आंसर देकर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।